अरे जिसके जीवन में संकट ना हो, परेशानी ना हो, स्ट्रगल ना हो, बताओ किसके जीवन में परेशानियां नहीं होती? बताओ किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं होता? बताओ किसके जीवन में मुसीबतें नहीं होती? बताओ टोपी वाली भैया। नहीं, एक ऐसा है जिसके जीवन में नहीं है। बताओ कौन? एक ऐसा है जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, और वो है मुर्दा। मुर्दे के जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानियां नहीं। जब तक जियोगे तब तक जीवन में परेशानियां होंगी, और परेशानियों में भी जो खिल करके रहे वो गुलाब है। हवा चलती है तो गुलाब हिलता है, और हिल के जिस तरफ जाता है उसी तरफ कांटे चुभ जाते हैं। बोलो हाँ। तो कांटों में रहता है इसलिए महकता भी है और कीमत ज्यादा है। इसके कांटे नहीं है इसलिए इसमें महक भी नहीं है। गेंदे में खुशबू गुलाब की तरह तो नहीं है, इसकी अपनी कोई सामान्य खुशबू है लेकिन विशेष खुशबू नहीं है। बोलो हाँ। खुशबू इसमें है क्योंकि ये कांटों के बीच में है। जो संकटों में है, बुराइयों में है, उसी की समाज में कीमत ज्यादा होती है। इसलिए आपके जीवन में मुसीबत आए, संकट आए, घबराया ना करो और मजबूती से खड़े रहा करो। राम के जीवन में मुसीबत ना होती, 14 साल का कष्ट ना होता, तो राम को कोई ना जानता। कब आए कब चले गए कौन जानता? कितने आए और चले गए कौन किसे जान रहा है? बोलो मैया। राम के स्ट्रगल को ही तो याद करते हैं। 14 साल के लिए पिता ने वनवास भेज दिया, ना भेजा होता तो राम को कौन जानता? इसलिए दुनिया आपके सुख के दिन जानना नहीं चाहती, दुनिया भी आपके स्ट्रगल के, दुख के, संकट के, मुसीबतों के दिन जानना चाहती है। इसलिए कहता हूं, मुसीबत आए, संकट आए तो घबराना मत, बल्कि कृपा समझना। राम के जीवन में संकट ना आता तो राम इतने पूज्य ना होते। तो उन संकटों ने ही तो राम को महान बना दिया। मेरे जीवन में कष्ट आए, भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मैं ये नहीं कहता कि कष्ट ना आए, पर उन कष्टों को सहने की ताकत आप देना, और जितना कष्ट देना चाहते हैं आप दीजिएगा, पर आप साथ रहिएगा प्रभु। हर हाल में आपका साथ ना छूटे। सुख के पल कौन याद करता है? क्यों मेरी माँ? सुख से डरते सब हैं, सुख नहीं दुख से डरते सब हैं, पर जीवन का आनंद भी दुख में ही है। बोलो हाँ। सुख में तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, सुखी व्यक्ति बीमार होता है। बोलो हाँ। सुखी व्यक्ति क्या होता है? आपके जीवन में भैया मैया, आपके जीवन में सुख आ जाए, बढ़िया बड़ा बंगला मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, कोई काम ना करना पड़े, 4 नौकर नौकरानियां रहें, आप 5 साल में ना बीमार पड़ जाओ तो कह देना। आपके पास कोई करने वाला नहीं है काम, आप ही झाड़ू लगाती हो, पोंछा लगाती हो, रोटी बनाती हो, कपड़ा धुलती हो, आदमी सारा काम करते हो तो आप 80-90 साल तक निरोगी जीते हो। और यदि आपके यहाँ ज्यादा सुख सुविधाएं आ जाएं तो आप बीमार पड़ जाओगे, आश्रित हो जाओगे। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? सुख हमें रोगी बनाता है, सुख हमारी आयु कम करता है, दुख हमारी आयु बढ़ाता है। ये बात सही है गलत है? इसलिए हम आपसे कहते हैं, भगवान करें आप सब खूब सुखी रहें, पर दुख से घबराना नहीं है। दुख आपको जितना मजबूत बनाएगा, सुख आपको इतना मजबूत, सुख आपको कमजोर बनाता है। आप दुखी व्यक्ति, गांव का एक किसान जो नमक रोटी अचार रोटी खाता है, और शहर का एक बादाम काजू खाने वाले को लड़ाओ, कौन जीतेगा?
नमक रोटी वाला गांव का जीत जाएगा, शहर का काजू बादाम वाला। बोलो हाँ सही है। क्यों? एक बार एक राजा जा रहा था। कौन जा रहा था? राजा। तो राजा जा रहा था हाथी पर। राजा जा रहा था हाथी पर। एक गांव का एक सामान्य सा आदमी जो खा पी के निश्चिंत पड़ा रहता पेड़ की छांव में, खाने पीने का ठिकाना नहीं और मस्त। एक दिन क्या हुआ, राजा के हाथी को उसने पकड़ लिया। और जब राजा के हाथी को पकड़ा तो हाथी एक कदम ना चल पाया। बहुत महावत ने उसे जोर लगाया, चले ही ना। पता लगा कि किसी ने पकड़ा है। तो राजा ने देखा कि घट्टा कट्टा एक पकड़ा। तो राजा बोला तू कौन है? बोले मैं कौन हूं, मैं तो खा पी के पड़ा रहता हूं, ऐसे ही हूं। राजा बोला तू तो बड़ा ताकतवर है, हाथी को पकड़ लिया, चल नहीं पाया, मतलब ये ताकतवर है? राजा बोला चल मेरे राज्य में चलेगा? हाँ हाँ चलूंगा, पैसे दूंगा, एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोले देख तेरी ताकत बहुत है। उसने कहा देखो हमसे कोई काम वाम मत कराओ राजा साहब। राजा साहब बोले अच्छा ऐसा, कोई काम मत करना, तो बस एक काम किया कर कि एक दीपक में केवल दिया जला दिया कर। सवेरे सवेरे 7 बजे तो दिया जला दिया कर चल। अब सवेरे 7 बजे दिया जलाना है, सवेरे 7 बजे दिया जलाना है, सवेरे 7 बजे दिया। अब उसे नींद ही ना आए, कब सवेरा होगा, कब जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि काम दिया है, एक काम मिल गया ना, दिया जला। अभी तक काम नहीं था भैया। 1-2 महीने में तो वो आदमी कमजोर हो गया। जो हाथी को रोक सकता था अब उसे इतना कमजोर हो गया, कुत्ता उठाने की हिम्मत नहीं। राजा बोले भाई तू दुबरा कैसे हो गया, खाने को कम मिल रहा? महाराज खाता तो खूब हूं, अंग नहीं लग रहा है। क्यों, कुछ सोच रहा है क्या? हाँ महाराज वो दिया जलाने का सोचता रहता हूं। बात समझ में आई? जवानी में कोई सोच नहीं होती, इसलिए जवानी का खाया पिया अंग लगता है। पर जवानी के बाद जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं कि व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, आंखें बंद किया है, फिर भी सोच चल रही है, दिमाग काम कर रहा है। बोलो हाँ। जिसके जीवन में सोच है, चिंता है, वो कुछ भी खाए, बादाम खाए, काजू खाए, पिस्ता खाए, हेल्दी कितना भी खाए, अंग लगेगा ही नहीं। और जो निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं, वो नमक रोटी खाए तो वो बढ़िया है। इसलिए सबसे बड़ा रोग है चिंता का रोग। चिंता, सवेरे जल्दी उठना है, ये काम करना है, नहीं हुआ तो ऐसा होगा। इसलिए कहता हूं जिंदगी जरूरतों के हिसाब से जिया करो, निश्चिंत रहा करो। क्या रहा करो? कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत। यदि आपने चिंता की तो आप कितनी भी दवाइयां खाओ, कितना भी बादाम का हलवा और रस पियो, अंग ना लगेगा। उस खान पान से शरीर तो मोटा हो जाएगा पर और अशांति हो जाएगी। क्यों, ये बात सही है हम जो कह रहे हैं कि गलत है? छोटे छोटे बच्चों को कोई चिंता नहीं है ना, कोई सोचते नहीं है, सो गए बिस्तर पर लेटे सो गए। उनका बच्चे भी सोते हैं, उनका दिमाग भी सोता है, लेकिन आप सोते हैं पर आपके सोने के बाद भी आपका दिमाग चलता रहता है। यहां रेस्ट नहीं है, खोपड़ी चलती रहती है। बोलो हाँ। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कहीं और खर्च हो रही है।
इसलिए पूरा खेल यहां से है, मस्तिष्क से। शरीर की पूरी गतिविधि मस्तिष्क से संचालित होती है। इसे ही आप रेस्ट नहीं देते, इसी पे तनाव चलता रहता है, सोचा विचारी चलती है। क्यों इतना सोचते हो? आप लोगों से मैं कह रहा हूं, क्यों सोचते हो इतना? बेटी सयानी हो गई, सोच रहे हैं। हो गई तो तुम्हारे कंधे पे थोड़ी बैठी है, जमीन पे खड़ी है। शादी ब्याह हो जाएगी, तुम उसके लिए लड़का ढूंढते रहो, कार्य करते रहो। चिंता क्यों करते हो? सोचते क्यों हो? मुझे लगता है जिंदगी थोड़ी ही जियो, पर जिंदगी बिंदास निश्चिंत होके जीना चाहिए। हम 100 साल जिए और तनाव पूर्ण जिए तो जीने का कोई मजा थोड़ी है, वो तो घुट घुट के जीना हो गया। क्यों दादाजी, क्या कहते हैं आप? सही है? कैसे जीना चाहिए? बिंदास जिंदगी जीना चाहिए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, निश्चिंत होकर के। अच्छा, निश्चिंत कौन हो सकता है? उत्तर दो। निश्चिंत कौन होगा और कब होगा? मैया, पीछे वाली मैया, लाल मैया, पीछे वाली सिर पे दुपट्टा डाली है, आप बताओ निश्चिंत कौन होगा? आप मैया हैं? हमने मैया से पूछा, भैया खड़े हो गए। सही है। मैया देखो जल्दी बताया करो ना, भैया के पास जवाब तैयार है। चश्मा वाली मैया गुलाबी, जूड़ा वाली मैया के पीछे बैठी हैं। मैया, ओ प्यारी माँ, यहां क्या देख रही हो? मेरी माँ वहां क्या देख रही हो? बताओ। मास्क वाली बहन के बगल में गुलाबी मैया, मास्क मैया ने भी तो लगा रखा है। बताओ। सबसे क्या सवाल था हमारा? क्या? निश्चिंत। सबसे निश्चिंत कौन है? सबसे सुखी कौन है? निश्चिंत मतलब सुखी। सबसे निश्चिंत कौन है? टेंशन मुक्त, चिंता मुक्त कौन है? जोर से मैया बताओ, सबसे चिंता मुक्त कौन है? कौन हो सकता है? कैसे होगा भैया? है जो भगवान के भरोसे रहेगा वही निश्चिंत होके सो सकता है, रह सकता है, जी सकता है। जिसको भरोसा नहीं है वो कभी निश्चिंत। जो निश्चिंत है समझ लो वो भक्त है, और जिसके दिमाग में टेंशन है समझ लो कि वो भक्त नहीं है। भक्त को चिंता नहीं होती। काय की चिंता? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता? आपके साथ भगवान है तो चिंता नहीं होगी, और चिंता है मतलब आप को भरोसा भगवान पर, अब रहो टेंशन।